पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह टोटली भरोसे पे टिका होता है, लेकिन जिस दिन भरोसा टूटता है उसी दिन से परिवार में कला भी बन जाती है। कला के बाद जो हश्र होता है इसको कोई ना सोच पाता है, ना कोई समझ पाता है। आज की घटना में सेम ऐसे हो गया, जिस वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद ना लोगों को अपने कानों पर विश्वास होता है, ना सुनने के बाद यकीन होता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है कर्नाटक प्रदेश और उसी का एक ज़िला लगता है बेलगांव ज़िला। उसी के पास इलाका पड़ता है होनिहाल इलाका। वहीं के रहने वाले होते हैं दीपक पटनदार, उनकी अपनी पत्नी होती है अंजलि पटनदार। दीपक की उम्र होती है लगभग 30 साल के आसपास होता है, लेकिन अंजलि की जो उम्र होती है वह लगभग 27 साल के आसपास होता है। दीपक के भी अपने पिता भी होते हैं, अपने माँ भी होते हैं, अपना एक छोटा भाई होता है उदय पटिनदार। उदय पटिनदार जो होता है मौके पर अपने माता पिता के साथ जो होता है वहीं पड़ोसी गांव में जो होता है एक मकान में रहा करते थे। असल में जो दीपक पटिनदार होता है मौके पर एक फौजी था, जिसकी उस समय जम्मू में पोस्टिंग भी लगी हुई थी। जम्मू में पोस्टिंग करने के बाद जब भी कभी साल में 1-2 महीने का छुट्टी पाता तो समय बिताने के लिए अपने पत्नी जो होता है वह जो अंजलि के साथ आकर अपना अच्छे से व्यवहार के साथ समय बिताकर चला भी जाता है। 2 महीने का छुट्टी ऐसे अंजलि के लिए बीत जाता कि उसको पता ही नहीं चलता। लेकिन ज़िंदगी जो थी अंजलि और दीपक का जो होता है कैसे ना तैसे चलना भी शुरू हो जाता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 4 फरवरी 2020 का दिन होता है। तो दीपक पटिनदार की जो माँ होती है उस समय एक एहसास करती हैं कि हमारा जो बेटा होता है दीपक, असल में जब से वह फौजी से लौट के आया था तब से हमारे पास आए दिन ज़रूर शाम को या सुबह को ज़रूर आ जाता था। लेकिन हम 4 दिन से देख रहे हैं कि हमारा जो बेटा है असल में दीपक हमारे पास ना सुबह आया ना शाम आया, आखिर में वह कहाँ चला गया। तभी वह जो होती है दीपक पटिनदार की जो अपनी माँ होती ना वह काफ़ी हैरान हो जाती है। जब हैरान हो जाती है तो उसी समय जाती है दीपक के घर। दीपक की जो पत्नी होती है अंजलि वहीं पर बैठी होती है। तो दीपक की माँ जो होती है अंजलि से पूछने लग जाते कि आखिर बहू दीपक चला कहाँ गया। उसी बीच जो होती है अब अंजलि कहने लग जाती है, असल में 28 जनवरी 2020 को ही ना हम गोल्ड चिकन मल्की फलौज के ही मौके पर टहलने के लिए पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे। और जब गए थे तो शाम के टाइम लौटने लगते हैं और तभी जो होती है हमारी गाड़ी जैसे बेलगांव में पहुंचते उसी बीच जो होते दीपक गाड़ी से उतर जाते हैं, कहने लग जाते कि मैं बेलगांव जा रहे हैं किसी अपने दोस्त से मिलने के लिए, क्योंकि वह भी जो थी फौजी की ड्यूटी कर अपने घर छुट्टियां मनाने के लिए आया है। उससे मिलकर हम कुछ देर बाद वापस आ जाएंगे। हम जो होते अपने ड्राइवर प्रशांत पाटिल के साथ जो था अपने घर चले आए, लेकिन कुछ घंटा बीत गया तब भी वह वापस नहीं लौट के आए। सुबह का टाइम हुआ तभी उनका वेट किए। हमें पूरा विश्वास हो गया था ना अम्मा जी कि वह जो होता कहीं अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने के लिए निकल गए होते, इसीलिए हमने उनकी चिंता नहीं की। लेकिन उसी समय जो होते हैं अब दीपक पटिनदार की अपनी जो माँ होती है काफ़ी चिंतामय हो जाती है। वह सोचने लग जाती है कि हमारा बेटा जो होता है बिना फ़ोन किए कहाँ चला गया, क्योंकि हमने भी उसके पास कॉल किया, उसका मोबाइल नंबर जो होता है स्विच ऑफ बता रहा होता है। अब उसी समय दीपक की माँ जो होती है अंजलि के ऊपर काफ़ी भड़ास निकालना शुरू कर देती है, कहने लग जाती कि तुमने हमारे बेटे के साथ लग रहा है कुछ अनहोनी किया है, इसीलिए सच बता दो कि तुमने हमारे बेटे के साथ क्या किया, नहीं तो हम सारा मर्द जो होता है तुम्हारे ऊपर मर देंगे। अंजलि जैसे अपनी माँ की इस बात को सुनती तो काफ़ी घबरा जाती। घबराने के बाद उसी दिन शाम के टाइम जो होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने पहुंच जाती है। और जब पहुंच जाती वहां के थाना प्रभारी के सामने जो था अंजलि पटिनदार उसी समय कहने लग जाते कि साहब हमारा जो पति है ना, हमारे पति 28 जनवरी 2020 को ही उसी समय जैसे पिकनिक से लौट रहे होते हैं तो उसी बीच रास्ते में बेलगांव में उतर जाते हैं। उतरने के बाद अपने दोस्त के पास चले जाते हैं। हम भी उनके नंबर पर मोबाइल नंबर पर कई बार कॉल करें, उसका मोबाइल नंबर जो होता है स्विच ऑफ बता रहा होता है। आखिर हमारे पति जो होता है कहाँ रह गए, क्योंकि हमारे सासू माँ जो होती है हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर मार रहे हैं कि तुमने हमारे बेटे के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी किया है। और जैसे थाना प्रभारी जो होते हैं उसी समय अंजलि की बात सुन रहे थे तो अंजलि जो होती है वहीं पर उसके आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं। थाना प्रभारी अंजलि की बात को पकड़ लेते कि अंजलि जो होती है पूरी तरह से अपने पति के बारे में सच्चाई कबूल कर रही है। पुलिस जो होती है अब अंजलि से उसी समय दीपक पटिनदार का
मोबाइल नंबर लेते हैं, उसका फ़ोटो भी लेते हैं, उसका हुलिया पहचान कराने के लिए जो होता है उससे काफ़ी तरक्की से पूछताछ भी कर लेते हैं। पूछताछ करने के बाद अंजलि से पुलिस इस पर बोल बैठती है कि ठीक है, आप घर चले जाइए, आपका पति जहाँ कहीं भी होंगे ना, सही सलामत आपके घर ज़रूर आ जाएंगे। तो अंजलि पटिनदार पुलिस थाने से अपने घर चले आती है। आने के बाद दीपक की जो माँ होती है, उसका जो छोटा भाई होता है उदय पटिनदार जो होता है, उस समय दीपक की कई जगह तलाशी करता है, यहाँ तक कि रिश्तेदारों में भी फ़ोन कर देता है, रिश्तेदारों के घर भी पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी दीपक का कोई अता पता नहीं चलता। इधर अंजलि जो होती है अपने पति का तलाशी करने के लिए अपने मायके भी जाती है, वहाँ पर भी दीपक का कोई अता पता नहीं चलता। पुलिस जो होती है अब उसी समय जो होता है एक फौजी समझ कर जो होता है दीपक की तलाशी करने के लिए काफ़ी लोगों को लगा भी देती है, खबरी भी लगा देती हैं, लेकिन तब भी दीपक का कहीं कोई अता पता नहीं चलता। ऐसे चलते चलते लगभग 8 से 10 दिन का वक्त बीत जाता। तभी दीपक अपना जो छोटा भाई होता है उदय पटिनदार को, उसको कुछ शंका होने लगता है कि हो ना हो हमारी जो छोटी भाभी है असल में अंजलि पटिनदार कुछ ना कुछ अपने अंदर सच्चाई छुपा के बैठे हैं। और इसी बीच जैसे ही उदय पटिनदार के मन में आशंका बैठ जाता है, बैठने के बाद उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि हो ना हो इसमें हमारी ही भाभी जो होता है अंजलि का कुछ ना कुछ हमारे भाई का कांड करने में हाथ ज़रूर है, इसलिए हमारे भाई का कहीं अता पता नहीं चल रहा। तुरंत जो होता है उदय पटिनदार अपने कुछ रिश्तेदारों को लेता है, लेने के बाद तुरंत ही बेलगांव जाता है, वहाँ के एसपी से कांटेक्ट करता है, उनसे कहने लग जाता है कि साहब हमारे भाई का कहीं अता पता नहीं चल रहा है, आपकी पुलिस जो होती टीम काफ़ी जो होती ढिलाई के साथ हमारे भाई को ढूंढाई कर रही है। और जैसे ही एसपी वहाँ की बात सुनते हैं तुरंत इसी की खबर जो होता है उसी समय अब जाकर वहाँ के थाना के जो होते हैं प्रभारी को देते हैं, और थाना प्रभारी जैसी खबर पाते चौंक से जाते, चौंकने के बाद इस केस को जो होता है और गंभीर से ले बैठते हैं। ले बैठने के बाद इस केस को आगे दिशा में जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले थाना प्रभारी 2 टीमों का गठन करते हैं। 2 टीमें जब गठन किए जाते हैं तो एक टीम जो होता है अंजलि के गाँव भेज दिया जाता है, ताकि पता चले अंजलि के गाँव में कैसा माहौल है, कैसा माहौल जो होता है दीपक के साथ बना हुआ था। खबरें भी लगा दिए जाते हैं ताकि जल्द जल्द दीपक का पता चल सके, और दीपक का जो मोबाइल नंबर होता है सर्विलांस भी लगा दिया जाता है ताकि जल्द से जल्द अगर दीपक का मोबाइल नंबर कहीं भी ऑन हो तो उसके जो था मोबाइल की तरह उसकी लोकेशन के तौर पर उसको पता चल जाए, हमको पता चल जाए कि असल में इस समय दीपक है कहाँ। पुलिस इसी फिराक में लगी रहती है, और जब लगी रहती है तो खबरी जो होते हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत जो होती है जल्द से जल्द रंग लाती है। खबरी जाते हैं गांव में चौंकाने वाली बात पकड़ के लाते हैं, और यही बात जो होता है वहाँ के थाना प्रभारी के सामने रखते हैं, तो थाना प्रभारी तुरंत ही चौक से जाते हैं। अब उनको पूरा यकीन हो जाता कि होना इसमें दीपक पटिनदार की जो पत्नी है अंजलि पटिनदार का हाथ पूरी तरह से है, क्योंकि इसमें जो सच्चाई निकल के आता है, जो चौंकाने वाली बात जो होता है थाना प्रभारी सुनते हैं। इसी बिना पुलिस की टीम अब बिना देर किए जो होता है उसी समय अंजलि पटिनदार का मोबाइल नंबर जब निकालती है, पूरा सीडीआर डिटेल निकालती है, तो उसी डिटेल से पूरा यकीन हो जाता है कि हो ना हो अंजलि अब हमसे कहीं बच के जा नहीं पाएगी। इसीलिए पुलिस जो होती है अब बिना देर किए अंजलि के घर जाती है, अंजलि पटिनदार को उसके घर से कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है। अंजलि पटिनदार के सामने वही सीडीआर डिटेल और साथ में जो था कुछ मुखबिर को पेश किया जाता है। मुखबिर जो थे अंजलि के सामने कुछ विभाग कहना शुरू कर देते हैं, और जब कहने लगते हैं तो अंजलि इसी समय चौक से जाती है, वह समझ जाती है कि अब लग रहा है हमें बच पाना पुलिस के सामने जो होता है काफ़ी मुश्किल सा दिख रहा है। इसीलिए पुलिस की जो होती है अब उसके सामने जो होता है अपना पुलिसिया अंदाज जैसे दिखाते ना, तो अंजलि के जो तौर तरीके होते पूरी तरह से बदल जाते हैं, और थोड़ी सी शक्ति दिखाने के बाद अंजलि पुलिस के सामने जल्द से जल्द अपने पति जो होता है दीपक पटिनदार के हत्या का जो जुर्म कबूल कर लेती है। इससे सुनने के बाद पुलिस को तो अपने कानों पर कतई विश्वास भी नहीं होता। असल में उसी बेलगांव का एक थाना पड़ता है मरिहाल, और उसी का एक गांव पड़ता है होनिहाल। वहीं के रहने वाले होते हैं चंद्रकांत पटिनदार। उनके टोटल 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। जो सबसे बड़ा बेटा होता है असल में वह होता है दीपक पटिनदार, लेकिन उसका अपना एक छोटा भाई होता है उदय पटिनदार, जिसकी उम्र होता है 18 साल के आसपास होता है। लेकिन उदय पटिनदार से एक छोटी और उसकी बहन होती है, जिसकी उम्र उससे ही लगभग 2 साल छोटी भी होती है। लेकिन उस समय चंद्रकांत पटिनदार जो होते हैं एक मौके पर काफ़ी बड़े जो होते हैं, जाने माने शहर के उस व्यक्ति भी होते हैं। उनको काफ़ी जो होते हैं लोग अच्छे संस्कारों से, अच्छे नामों से, उनके पारिवारिक जो होते बोलचाल की भाषा से लोग उनको जानते भी थे। चंद्रकांत पटिनदार जो होते हैं उस समय अपने बेटे को जो होता है अपनी पढ़ाई पूरी करवा कर उसका जो होता है पूरा का पूरा फोकस जो होता है एक फ़ौजी की तरफ आकर्षित करते हैं। अब दीपक जो होता है उसी समय पढ़ाई पूरी करके जो होता है अपनी फ़ौजी की नौकरी के लिए भी लग जाता है, काफ़ी तैयारी करता है, मेहनत भी करता है। तभी उसकी जो होता है फ़ौजी की ज्वाइनिंग लेटर भी हो जाती है। तभी साल 2011 में उसकी ज्वाइनिंग जो होता है जम्मू में ही जाकर फर्स्ट पोस्टिंग हो जाता है। होने के बाद अपनी जो होता है ज़िंदगी अब दीपक जाकर जम्मू में
फौजी के तौर पर बिताना शुरू कर देता और बीतने भी लग जाता। तभी चंद्रकांत को पता लगता कि हमारा जो बेटा असल में दीपक पटीदार इस समय अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, इसीलिए तुरंत ही उसी समय उसके रिश्ते की तलाशी करते हैं। तभी साल 2012 में उसकी शादी होती है। पास के एक इलाका पर था, उसी गाँव की रहने वाली होती है अंजलि पटीदार, जिसकी उम्र होती है मात्र दीपक से 1 साल छोटी, यानी कि वही 19 साल के आसपास होता है। तभी उसकी शादी जब जाकर उस अंजलि पटीदार से कर दी जाती है। अंजलि जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है, कट मिजाज की भी अच्छी होती है, बोलने चालने में भी, तौर तरीके में भी काफ़ी व्यवहार में अच्छी बनी भी रहती है। अब उसी बीच जैसे अंजलि दीपक के पास शादी करके आती है, अपने ससुराल में रहना शुरू कर देती है। रहने के बाद जो था अपने पति को पाकर, क्योंकि उसके पति जो थे एक फौजी होते हैं, फौजी होने के नाते जो होता है उनका तौर तरीका काफ़ी अच्छा भी होता है, देखने में भी दीपक सुडौल भी होता है। अब जैसे अंजलि दीपक को पाने के उसके साथ अच्छे से व्यवहार से रहती है, अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देती है। लेकिन दीपक जब भी फौजी ड्यूटी के लिए जाता तो साल में कभी 1 महीने 2 महीने लौट पाता, लेकिन वक्त ऐसे ही गुजरता चला जाता है। और जब गुजरने लगता है तो अंजलि जो होती है उस समय अपने शरीर से काफ़ी वंचित सी रहने लगती है। उसको लगने लगता है कि आखिर हमारा भी जो होता है साल में 1-2 महीने आता, हमें सुख देकर चला जाता, हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। लेकिन बीच ना दीपक और ना अंजलि के बीच कोई संतान सुख की प्राप्त होती है। अंजलि काफ़ी अपनी ज़िंदगी से हताश हो जाती है। तभी अंजलि का एक अपना खास ड्राइवर होता है जो उसी का गाँव का रहने वाला होता है, प्रशांत पाटिल, जो अंजलि से मात्र जो होता है 3 साल छोटा भी होता है। प्रशांत जो होता है उस समय अंजलि के घर में जो होता है अंजलि की देखभाल करने के भी रहता, साथ उसका ड्राइवर का भी काम किया करता था। तभी जो होता है प्रशांत की नज़र जाकर जैसे अंजलि पर पड़ती है तो एक ही नज़र में जो होता है प्रशांत अंजलि को देखकर जो होता है दीवाना सा हो बैठता है। लेकिन अंजलि को जो होता है रात में जो वक्त होता है उसके गुजारने के लिए काफ़ी जो होती है तन्हाई भरी बन जाती है। इसी रात को जो होता है तलाशी के लिए अंजलि भी सोच बैठती है कि हमें कोई ना कोई रात की ज़रूरत के लिए ज़रूर चाहिए। इसीलिए अंजलि की नज़र जैसे अपने ड्राइवर प्रशांत के ऊपर पड़ता है तो प्रशांत को देख कर जो होता है अंजलि अपने मन में चाहना भी शुरू कर देती है। और जब चाहने लगती है तो प्रशांत के ऊपर जो होता है अपने धन दौलत, अपने पति का जो हिस्सा होता है लगभग आधे से ज़्यादा प्रशांत के ऊपर बहाना मार कर खर्चा करना शुरू कर देती है। लेकिन प्रशांत जो होता है आए दिन सुबह के टाइम जो होता है अंजलि को लेकर कहीं पिकनिक पॉइंट, कहीं जो होता है पार्क, कहीं जो होता है होटल लेकर निकल जाता है। और धीरे धीरे कार में बैठ के जो होता है अंजलि और यह जो होता है प्रशांत के बीच इतना करीबी बन जाता है कि दोनों के बीच दोस्ती चल पड़ती है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना शुरू कर देते हैं। और जब देना शुरू कर देते हैं दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग चालू होने के बाद दोनों के बीच जब एक दिन मौका भी आ जाता है, तभी वही शाम का टाइम, उसी बीच जो होता है अंजलि अब जो होता है प्रशांत से बोल बैठती है कि हमें होटल चलना है, वहाँ पर कुछ ज़रूरी काम है। प्रशांत अपनी जो होता कार लेकर उसी समय होटल पहुंच जाता। होटल जाने के बाद अंजलि जो होता है उसी समय कुछ और बदला से लगने लगता है। अंजलि जो होती है उसी समय 1-3 घंटे के लिए रूम बुक करवा लेती है। और जब बुक करवा लेती है तो प्रशांत उसी समय चौंक सा बैठता, वह सोचने लग जाता कि आखिर हमारी मैडम अंजलि ने ऐसा क्यों बुक करवाया। तभी वह पूछ बैठता है कि आखिर रूम किसके लिए है। अंजलि कहने लग जाती है यह रूम ना आज तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत बढ़िया रात होगा। और जैसे ही प्रशांत सुनता वह समझ जाता कि अंजलि आज हमारे साथ क्या करना चाहती है। अब जो होता प्रशांत उसी समय होटल में जाकर आराम से अंजलि के साथ खाना पीना करता। लेकिन कमरे में अंजलि जैसे ही पकड़ कर उसको ले जाती है तो उसको समझने में देर नहीं लगता कि आखिर अंजलि आज हमसे चाहेगी क्या। अब कमरे में अंजलि ले जाती है। 2 घंटे बाद लगभग वहीं मिलकर अंजलि और जो होता है प्रशांत दोनों एक साथ हम भीतर होकर संबंध बना देते हैं। संबंध बनाने के बाद 3 घंटे बाद जो होते अंजलि वहाँ से प्रशांत के साथ लौट आती है। उसको लगने लगता है कि हमारे पति से तो बढ़िया जो होता है प्रशांत है, क्योंकि उससे ज़्यादा हो जाता है शरीर सुडौल प्रशांत का बना हुआ है। और उसी दिन से जो होता है अंजलि जो होता है अब प्रशांत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मारना शुरू कर देती है। जब भी अंजलि को अपने काम से छुट्टी मिलने के बाद तुरंत जो था प्रशांत मोबाइल पर कॉल करके अपना ही कार ले जाने के लिए उसके साथ मिलकर कार में बैठकर कहीं पिकनिक पॉइंट, कहीं जो होता है पार्क, कहीं होटल में घूमने के लिए निकल जाते और मौका निकाल कर अंजलि जो होता है प्रशांत के साथ वही संबंध अपना बना लेती। आए दिन संबंध जो होता है ऐसे ही चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब भी कभी दीपक आने के बाद जो होता है अंजलि अब मौका निकाल कर जो होता है अपने पति का साथ भी देना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके रूखे जो होता है दीपक को लगने लगता है कि हमारी पत्नी का रवैया कहीं और जा रहा है। लेकिन वह भी अपना काम करके अपना छुट्टी मनाकर अपने फौजी ड्यूटी के लिए भी चला जाता है। धीरे धीरे जो होता है वक्त इनका ऐसे बीतता चला जाता है। और जब बीतने लगता है इसकी जो इनकी प्यार परे के जो चर्चे होते हैं, यह जाकर दीपक अपना जो छोटा भाई होता है ना उदय पटीदार के कान में पहुँचता है। और जैसे ही पहुँचता कि हमारी जो भाभी हैं असल में अंजलि और हमारा जो अपना
ड्राइवर है प्रशांत पाटिल के बीच जो होता है अनैतिक संबंध चल रहे हैं। और तभी वह भन्ना आ जाता है। भन्ना आने के बाद परिवार को बात बताता है। उसके परिवार वाले जो होते हैं अंजलि को बुलाकर समझाते हैं। तभी अंजलि जो होती है अपनी माँ यानी कि सासू माँ से कहने लग जाती है कि आखिर ड्राइवर हमारा है, हमारे पति का पैसा हम चाहे जो करें, हमारी मर्जी। हमारा तबीयत खराब होता है तो अपने ड्राइवर को बुलाकर कहीं ले जाते हैं। इसमें शंका की करने की क्या बात है। लेकिन अंजलि के सास ससुर को शंका हो जाता कि हमारी जो बहू है काफ़ी दहलीज पार कर चुकी है। कैसे ना तैसे कर अंजलि से जो होता है उस समय दूरियां तो बनाना शुरू कर देते, लेकिन अंजलि बेधड़क जो होता है प्रशांत के साथ हर दिन रिश्ता रखना भी शुरू कर देती है और चलने भी लगती है। तभी जो होता है साल 2019 का वर्ष होता है, वही दिसंबर का महीना होता है। तभी उसी बीच जो होता है दीपक पटीदार जो होता है 2 महीने का छुट्टी लेकर अपने घर चला आता है। और जब घर चला आता है तो वह जो होता है अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करता है। लेकिन स्पेंड करने के बीच उसको अनुभव कुछ होने लगता है कि हमारी पत्नी का जो रवैया है ना कुछ पहले से बदला वाला दिख रहा है। उसी बीच अपनी पत्नी से जो होता है कुछ तो बातें करता है, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है हर बार आनाकानी करना शुरू कर देती है। तभी इसी बीच जो होता है वह जैसे ही अपनी माँ से मिलने के लिए जाया करता था दीपक ना, तो उसी बीच उसकी जो माँ होती है दीपक से उसके कानों में जो होता है प्रशांत और साथ में अंजलि की जो होता है रिश्ते के बारे में जानकारी दे चुकी होती है। लेकिन उसको विश्वास नहीं होता कि हमारी जो पत्नी असल में 7 साल से जो हमारे साथ शादी के रिश्तों में बधी रही हमारे साथ धोखा कैसे कर सकती है। लेकिन अपने माँ बाप के बात को विश्वास ना करके जो होता है खुद अपने कामों पर ध्यान देना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे कुछ महीने का वक्त बीतता उसी बीच उनको भी अनुभव होने लगता है कि हमारी पत्नी का जो रवैया ना हमारे खिलाफ पूरी तरह से बदल चुका है। उसी बीच ध्यान देना भी शुरू कर देता है, चोरी छिपे फिराक में लग जाता है। तभी उसको पूरा यकीन हो जाता है कि हमारा जो ड्राइवर है प्रशांत पाटिल हमारी जो पत्नी है अंजलि पटीदार के बीच कुछ ना कुछ अनैतिक संबंध चल रहे हैं। अब जैसी जानकारी होता है उसी बीच होता है अपनी पत्नी को अपने ड्राइवर से दूरियां बनाने के लिए बोल देता है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है अब जो होता है दीपक से लड़ बैठने के बाद इनके बीच जो होता है इसी बात को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। उसी बीच जो होता है दीपक अब अंजलि के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पहरा लगा देता है, जिस वजह से प्रशांत जो होता है दीपक के घर कभी नहीं आ पाता। ना आ पाने की वजह से जो होता है अंजलि फ़ोन करके जो होता है कैसे न तैसे प्रशांत से बात कर लेती। तब एक दिन बात करते उससे बोलने लग जाते कि हमारा पति लग रहा है ना कि हमारी ज़िंदगी हमारे दोनों के बीच दूरियां जो होता कम करके रहेगा। और जैसे इस बात को प्रशांत होता कहने लग जाता कि आखिर दूरियां करने का तरीका बता, क्योंकि हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं। और जैसे इस बात को अंजलि सुनती है काफ़ी खुश रहती है, वह कहने लग जाती कि हम भी तुमसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पति के रहते ना पूरी तरह से मुमकिन नहीं है। तभी वह प्रशांत कह बैठता है कि आखिर हमारे पास रास्ता क्या है। अंजलि कह बैठती है कि तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बच रहा है कि हमारे पति को ना हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से भी ठिकाने लगा दो। और जैसे इस बात को प्रशांत सुनता है तुरंत ही अंजलि की बात को प्यार की अहमियत में रख कर उसकी बात को मान लेता है। तुरंत जो होता है अब दीपक पटीदार को जो होता है अंजलि और अपनी दुनिया से रास्ते से हटाने के लिए पूरी तरह से फिराक में लग जाता है। हथकंडे तो अपनाता है, लेकिन उसके हथकंडे जो होते हैं हर बार अंजलि और साथ में प्रशांत के फेल होते चले जाते हैं। तभी प्रशांत का 2 दोस्त होते हैं परवीन हिददे और नवीन गंगोरी, दोनों को अपने साथ लेता है। और साथ लेने के बाद जो था उनको पूरी प्लान की जानकारी देता है नवीन और परवीन को दे देता है। देने के बाद अपने अच्छे समय का इंतज़ार करता है। तभी इधर जो होती अंजलि अपने पति दीपक का दिल जीतने के लिए जो होता है उसके साथ काफ़ी जो होता है दिल लगा बैठती है। दिल लगाने बैठने के उसके साथ काफ़ी प्यार से व्यवहार करना शुरू कर देती है। इधर दीपक को पूरा यकीन हो जाता ना कि हमारी जो पत्नी है ना अब दीपक ड्राइवर से दूरी बना चुकी है। अब इसी बीच दीपक जो होता अपनी पत्नी अंजलि से भी करीबी बनाना शुरू कर देता, करीबी बन जाता है। तभी इधर जो होती है अंजलि अपने पति जो होता है दीपक से बोल बैठती है कि हमें कहीं ना कहीं अपने टाइम स्पेंड करने के लिए पिकनिक पॉइंट पे चलना चाहिए। दीपक अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद अंजलि की बात को उसी समय मान लेता। मानने के बाद जो होता है 28 जनवरी 2020 का दिन होता है। उसी दिन सुबह का टाइम होता है। उसी बीच जो होता है अंजलि अपने ड्राइवर जो होता है प्रशांत पाटिल के पास फ़ोन कर देता। वह कहने लग जाता कि यार ना हमारे इस प्लान को तुम्हें कामयाब करना पड़ेगा चाहे जैसे। और जैसे प्रशांत सोता उसी समय अपने दोनों दोस्त परवीन और नवीन को सूचना देता है। परवीन नवीन सूचना देने के बाद जो होता है अपने बताए हुए ठिकाने पर दोनों पहुंच भी जाते हैं। इधर जो होता है सुबह के टाइम जो होता है अंजलि पर इनको कॉल लेती बाहर निकलती, तो उसी समय रास्ते में जो होता है उसका अपना ड्राइवर जो होता है प्रशांत पाटिल खड़ा होता है। प्रशांत पाटिल आता है और उसी समय ड्राइवरी वाले सीट पर बैठ कर ड्राइविंग करना शुरू कर देता है। गाड़ी चलाते चलाते लगभग कुछ दूर चलने के बाद अंजलि जो होती है अब जो होता है उसी समय दीपक पटीदार से कहने लग जाती है हमें क्यों ना जो होता है गोड़ चिकन मल्लिकी हॉल चलना चाहिए। और जैसे आप बात दीपक सुनता है उसी समय तैयार हो जाता है और रास्ते में जाना शुरू कर देते हैं। शाम के टाइम हो जाता है। शाम के टाइम होने के बाद जो होता है उसी समय जो होता है वहाँ से आराम से पिकनिक मना के लौटना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही लौटते तो रास्ते में जो होता है एक जंगल पड़ता है। उसी जंगल में जो होता है प्रशांत जो होता है
वही कार रोक देता है। रोकने के बाद जो होता है अपने मालिक दीपक को उतारता है, तो उनसे कहने लग जाता है कि साहब हमारे पास कुछ शराब की बोतलें पड़ी हैं, क्यों ना इसको पिया जाए। और उसी समय जैसे दीपक की आवाज़ सुनता है तो अपने जो होता है ड्राइवर के साथ मिलकर वहीं पैक लगाना शुरू कर देता है। इसी बीच कुछ मिनट बीतने के बाद जो होता है उसी समय प्रशांत के दोनों दोस्त नवीन और परवीन पहुंच जाते बाइक लेकर। उनको जैसे ही अब उसी समय प्रशांत देखता है तो उनको दोस्त करके अपने पास बुलाता है, उनको भी वही पैक जो होता है थोड़ा बहुत लगवा देता है। अब तीनों मिलकर जो होता ज़्यादा जो पैक होते हैं वह दीपक पाटीदार को लगा देते हैं। और जैसे दीपक पाटीदार को लगाते हैं तो वह काफ़ी नशे में इतना जल्दी बेसुध हो जाता है ना, उसको कुछ दिखाई एकदम कहाँ जा रहे हैं। तीनों मिलकर उसको पकड़ के ले जाते हैं। उसी पास जो होता है जंगल होता है, उसी जंगल में ले जाने के बाद उसको बैठा देते हैं। तभी पीछे एक भारी भरकम पत्थर लगा था, उसी पत्थर को उठाते उसी के सर पर कई बार दे मारते, जिसकी वजह से जो होता है दीपक वही दुनिया छोड़ के चला जाता है। प्रशांत पाटिल जो होता है अपने ही पास एक तेज़ हथियार निकालने के बाद उसके शरीर कर कई टुकड़े कर देता है, ले जाकर उसी जंगल में एक गहरी खाई में डंप कर देता है। डंप करने के बाद इसकी खबर जो होता है उसी कार में बैठी अंजलि को देते हैं। अंजलि जैसे पाती है तो वह समझ जाती है कि हमारा जो रास्ता ना पूरी तरह से आसान हो गया। और उसी कार में बैठ कर जो होता है प्रशांत पाटिल और साथ में अंजलि पाटीदार अपने अपने घर चलाते हैं। उधर जो होता है दोनों दोस्त अपने अपने घर चलाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों जैसे पुलिस के सामने सच्चाई जो होता है अंजलि पाटीदार के और साथ में जो होता है उसकी मां के एक जो होता छोटे से शक की वजह से आता है। इसे सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय बिना देर किए सबसे पहले जाती है प्रशांत पाटिल और नवीन और साथ में परवीन को जल्द को कस्टडी में लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद इन चारों को ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में इन चारों पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर जाता है। दर्ज करने के बाद इन चारों को ले जाकर वहाँ के जेल में हमेशा के लिए डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का उद्देश्य ना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।